दोस्तों, आप सभी दोस्तों का फिर से सीनियर एलपी अमर महतो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम देखेंगे जो अब की बार साइको पार्ट का सीरीज चल रहा है, उसमें आज क्लास नंबर 31 है। इससे पहले मैं 30 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये आज का 31वां नंबर क्लास का है, ठीक है, साइको टेस्ट, जिसका एग्जाम आपको 15 जुलाई 2025 को होगा, ठीक है। और इससे 10 दिन पहले यानी कि सिटी इंटीमेशन आ चुका है। आप लोग अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लीजिए और विजन सर्टिफिकेट भी बना लीजिए, ठीक है। आज हम देखेंगे हाउस मेमोरी टेस्ट, ठीक है। दोस्त का कमेंट आया था कि सर हाउस मेमोरी टेस्ट बिल्डिंग टेस्ट में आप वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो ये कंटेंट है, साइको टेस्ट कंटेंट है। ये आपका प्लेलिस्ट में अब की बार साइको पार के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, यूट्यूब चैनल सीनियर एलपी अमर महतो। वहाँ पर आप जाकर देखिएगा, सीरियली इस तरह आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे दिया गया है वैसे ही कंटेंट आपका सीरियली है, ठीक है। ये आपका क्लास नंबर 31 हाउस मेमोरी टेस्ट या बिल्डिंग टेस्ट भी बोल सकते हैं। देखिए, एक एक दोस्त का कमेंट आया था, ठीक है, बिल्डिंग का जल्दी डालिए, बिल्डिंग टेस्ट का जल्दी डालिए। तो मैं आज डाल दे रहा हूँ। मैं ड्यूटी में था इसीलिए नहीं डाल पाया। आज मैं ड्यूटी ऑफ करके आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं। जिसको जिसको कोई भी टॉपिक में डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे बिल्डिंग टेस्ट यानी कि हाउस मेमोरी टेस्ट, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या है, हाउस मेमोरी टेस्ट में इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, यानी कि या तो 2 मिनट या 3 मिनट आपको मेमोराइज करने के लिए दिया जाएगा, स्टडी पेज, ठीक है, जिसको हम स्टडी पेज बोलते हैं। उसके बाद फिर आपका 2 या 3 मिनट क्वेश्चन पेज खुलेगा, उसमें आपको 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये 12 फिगर जो है, ये 12 पेयर, ये तो आपको इस तरह पहले मिलेगा। उसके बाद देखिए, इसको आपको इस तरह का पहले स्टडी पेज दिया जाएगा, 2 मिनट में आपको मेमोराइज करना है। और उसको आपको तरीका से मेमोराइज करना है, क्योंकि इस तरह दिया जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली आपको इस तरह का दे दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस तरह पूछा जाएगा। तो ये वाला जो है ABCD जहां मन तहां भर दिया जाएगा, ठीक है, कहीं भी भर दिया जाएगा। उसको आपको सही लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन आपको याद रखना होगा। तो कैसे रखेंगे, इजी वे में, आसान तरीका में कैसे याद रखेंगे, देखिए, उसको सीखिए और यूटिलाइज कीजिए। और डेली आप 2-2 टेस्ट मारिए, अब टाइम ज़्यादा नहीं है, डेली आप फुल टेस्ट 2 को मारिए। उसके बाद एनालिसिस कीजिए, जिस बैटरी में आपका स्कोर कम हो रहा है, उस जिसमें इंप्रूवमेंट करना है, उसमें आप सेक्शनल टेस्ट मारिए, ठीक है। 2 टेस्ट मारना है, दोनों टेस्ट का टाइम जो है आपका ड्यूरेशन इंटरवल होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 4 घंटा 5 घंटा इंटरवल होना चाहिए। और आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो 2 शिफ्ट में होगा, यानी कि अल्टरनेट डे पे आपको एक बार मॉर्निंग शिफ्ट में दीजिए एक टेस्ट, और बाकी कभी भी एक टेस्ट मार दीजिए किसी भी टाइम में। वही आप दूसरा दिन अब क्या कीजिएगा, आपको टारगेट करना है कि हमको सेकेंड शिफ्ट में मारना है, उसके बाद कोई भी एक टेस्ट पहले या बाद में मार दीजिए। ये चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि उसी तरह, और आपको माउस का मूवमेंट पहले से बता रहे हैं कि माउस का मूवमेंट आपको सही से एकदम पकड़ बना लेना है। जहां क्लिक करना है, जहां माउस को ले जाना, वहां पर तुरंत पहुंच जाइए, तब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाइएगा, ठीक है। और एकदम रिलैक्स रहिए, टेंशन मत लीजिए कि नहीं होगा, होगा मानिए होगा ही, बस पॉजिटिव सोचिए, अपने होगा, ठीक है। नेगेटिव मत सोचिए, नेगेटिव थिंकिंग मत लाइए, ठीक है। अब देखिए, इस तरह करके दे दिया जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे स्टडी पेज। स्टडी पेज में कैसे इसको याद करें, देखिए, अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब हम कैसे याद करेंगे, देखिए, इसमें सबसे अच्छा रहता है कि आप पहले 4 का पेयर बनाइए, 4 का या फिर 3 का, ठीक है, या 2 का, इस तरह करके आप बनाइए, ठीक है, 4 3 2 करके, तो आपको आसानी होगा। 4 का बनाइएगा तो कहानी की तरह, कहानी का अब जो उस समय दिमाग में चल रहा है, फिगर देखने के बाद आपको दिमाग में जो फिगर देख के आपको जिस तरह का दिमाग में चल रहा है, उसी तरह आपको उसको याद कर लेना, ठीक है, तब आप कर पाइएगा। जैसा बता रहा हूं, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाकर देखिए, ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, जीरो जो एगो, मान लीजिए ये एक तरह का सूरज है, सूरज है। इसको हम, सूरज को जो गोला है उसको हम 1 मान लेते, 1 नंबर, ठीक, 0 मान लेते, 0, ठीक है। उसके बाद एक टावर जो दिख रहा है इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। और इधर 2 को चोंगा टाइप से दिख रहा है, चोंगा टाइप से, इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। और 3 गोला है तो 3 मान लेते हैं, ठीक है। इससे क्लियर हो गया, ठीक है। तो 0 कैसे हो गया, 0 1 2 3। तो 0 मतलब इस ई वाला फिगर जब भी आप देखिएगा, इसका लोकेशन एकदम 0, एकदम किनारे में, एकदम कॉर्नर में। 0 किसको माने, जो गोल टाइप से, इसीलिए उसको हम 0, जैसे गोला देखेंगे इसका मतलब 0 से हम याद किए थे। एक वो जो डंटी ऊपर तरफ दिया है इससे हम 1 मानेंगे, और दोनों साइड जो 2 को दिया है इसको हम 2 मानेंगे। और 3 को गोला है
1 2 3, तो 3 मान लिए। ये आपका 4 को याद हो गया। अब देखिए, अब हमको इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे करके जाना है, ठीक है, इस तरह करके जाना है। तो एक आदमी है तो इसको हम 1 मान लिए, एक आदमी है तो इसको 1 मान लिए, आदमी का 2 हाथ है इसीलिए 2 मान लिए, ठीक है। ये 3 गो टाइप का बना हुआ 1 2 3 गो खड़ा है बिल्डिंग टाइप से, तो इसलिए हम 3 मान लिए। और 4 मान लिए इसको। 4 कैसे मानेंगे, देखिए आप देखिए, इसको 4 मानना के लिए आपको याद करना पड़ेगा फिगर के अकॉर्डिंग। 4 हम क्यों माने, क्योंकि यहाँ पर 4 एक, ठीक है, देखिए 4 कैसे माने, 1 2 3 4 इस तरह, क्योंकि 3 को है ऊपर में 3 खिड़की मान के लीजिए और बीच में एक गेट खिड़की, यानी 4 को गेट आपको दिख रहा है, खिड़की दिख रहा है, गेट जो भी है 4 को आपको उस समय याद कर लेना। कैसे याद किए, इसको 1 माने क्योंकि इसका एक आदमी है यहाँ पर 1 माने, इसका 2 हाथ इसीलिए 2 माने, यहाँ पर 3 गो है 1 2 3 इसीलिए 3 माने, और यहाँ पर एक गैप है ट्रायंगल जो दिख रहा है इसमें, इसको हमको इग्नोर करना है, गैप है माने 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 4 हो गया, और ये गैप है 1 2 3 4 के बाद वो आदमी जो है गैप माने वो गैप याद रखना है। तो 1 2 3 गैप 4, ठीक है, ये 4 4 8 को याद हो गया। अब चलिए नीचे, अब देखिए, अब हमको इसको याद करना है, इसको याद करना कैसे, ऐसे करके जाएंगे, देखिए ऐसे करके जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम ऐसे चल जाएंगे, उसके बाद ऐसे चल जाएंगे, ये दोनों सेंटर में है मैंने एक ही लाइन में है, ठीक है। इसको हम कैसे याद करेंगे, आदमी जो है ना, ये आदमी एक आदमी गेट को पार करता है, इसको हम गेट मान लेंगे, गेट, इस आदमी को गेट मान लेंगे, मैंने मान लिया इंडिया अगर कुछ भी गेट है, वो आदमी जो है गेट पार किया, गेट पार करने के बाद पार्क किया, पार्क में क्या है वो झूला झूला, ये क्या है झूला झूला, झूला झूलने के बाद वो क्या किया, झूला झूलने किया, उसके बाद वो मूवी देखने चला गया, झूला झूलने के बाद मूवी देखा, मूवी देखने के बाद घर चला गया, ठीक है। तो हम 4 4 8 4 12 क्या किए, 4 + 4 + 4 12 फिगर याद हो गया। तो पहला फिगर कैसे याद किए थे, देखिए पहला फिगर हम कैसे याद किए थे, देखिए पहला फिगर कैसे याद किए थे, पहला फिगर हम याद किए थे, एक गोला था तो 0, एक ऊपर में फ्लैग टाइप से है, माने एक है, इसको 1 0 1 2 3, 2 क्यों, 2 को चोंगा टाइप से है, स्पीकर टाइप से इसलिए 2 माने, और 3 जो 3 को सर्कल है, तो 0 1 2 3 याद कर लिए, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब ये जो है इस तरह करके हम जा रहे हैं, इधर से करके जा रहे हैं, मैंने घड़ी की उल्टी दिशा में इधर करके, तो एक आदमी है तो 1 माने, 2 हाथ है 2, 3 को गुंबज टाइप का है तो 3 माने, और इसका 4 को जो है खिड़की है 4 मान ले। तो 2 को घर में कंफ्यूजन होगा, तो ये वाला घर में आपको ध्यान देना है। फिर आदमी जो है गेट पार किया, गेट पार करने के बाद झूला झूला, झूला झूलने के बाद अब इस तरह करके करना, ऐसे करके गए, ऐसे करके गए और ऐसे करके। तो यहाँ पर आदमी गेट पार किया, गेट पार करने के बाद झूला झूला, झूला झूलने के बाद वो सिनेमा देखा, मूवी देखा, मूवी देखने के बाद वो घर चला गया। तो आपको पूरा 4 4 8 4 12 फिगर इस तरह याद हो गया। आपको एग्जाम के टाइम में जब आप टेस्ट दे रहे हैं उस टाइम में आपको एकदम जो दिमाग में आ रहा उसी तरह फिगर को अपना तरीका में याद कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लग रहा है, जो भी कहानी उस टाइम बन रहा है फिगर देख के उसके अकॉर्डिंग आप अपना मतलब उसको कहानी बना लीजिए, कुछ भी बना के आपको, ताकि आपको तुरंत याद आए। एक एक करके याद कीजिएगा तो आपको सब याद नहीं होगा, लेकिन कहानी की तरह कहानी का इस्तेमाल करके आप याद कीजिएगा तो आपको 12 में 12 याद हो जाएगा, और एक भी गलत नहीं होगा, 100% एक भी गलत नहीं होगा। देखिए अब कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप खुद अगर फिगर को मेमोराइज कर लीजिएगा ना 2 मिनट में, 2 मिनट काफी होता है, तो आपको दिमाग एकदम कंसंट्रेशन होना चाहिए सिर्फ एग्जाम में, उसके बाद आपको कहीं दिमाग नहीं होना चाहिए। अगर दिमाग दूसरा जगह रहेगा तब आपको नहीं होगा याद, ठीक है। इसीलिए जो साइको है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ध्यान सिर्फ वही देना है, एग्जाम में ध्यान आना चाहिए, तब आपका क्लियर हो जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो फिगर को मेमोराइज कर लिए। अब चलिए क्वेश्चन सेट, अब इस तरह करके दे दिया जाएगा, ये फिगर था। अब इस तरह 1 नंबर, 1 नंबर में हम देखें क्या, 0, 0 को हम जो सन था उसको हम 0 से याद किए थे, ठीक है। तो 0 मेरा क्या था, 0 यहाँ था, ठीक है। 1 क्या था, यहाँ था, यहाँ पर 1 था, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ठीक है, ये आपका 3 हो गया। इस तरह याद किए थे। 0 सन वाला था, सन वाला 0 था, एक था, एक मतलब एक इस तरह लाइनिंग था ऊपर में, 2 चौंगा वाला था, और तीसरा 3 को सर्किल था। तो सबसे पहले 1 नंबर में क्या दे रहा है, देखिए 1 नंबर में क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर में सर 0 वाला है, सन वाला, तो 1 नंबर में क्या था, ए हो जाएगा, ए का 1 का ए हो जाएगा। अब 2 नंबर में चलिए, 2 नंबर में क्या दिया, ये घर वाला था, तो घर हम किस तरह याद किए थे, 4 को खिड़की था, 1 2 3 4 खिड़की, तो 4 खिड़की कहाँ याद किए थे, यहाँ से याद किए थे। एक वो आदमी जो था फिगर वाला 1 नंबर में था, 2 नंबर में था कौन वाला, आदमी के एक आदमी था, उसके बाद 2 नंबर कौन वाला दिए थे, याद कीजिए, 2 हाथ था, एक हाथ ऊपर था, एक हाथ नीचे था, और तीसरा नंबर में था वो आपका 3 वाला था, 3 गुंबज वाला था, ठीक है।
तीन वाला, तीन गो इस तरह करके टावर मैंने गुंबद टाइप था, तीन गो हो गया। और चौथा नंबर में क्या, यहाँ पर एक गैप था, इसमें नहीं था कुछ। और चौथा नंबर में सी था, जिसमें हम 4 गो खिड़की याद किए थे। तो ये वाला चौथा नंबर वाला है, यानी यहाँ ये वाला है, ये वाला आपका चौथा नंबर में है, तो इसका सी हो जाएगा। तो 2 का जो है आपका सी हो जाएगा। और 3 में देखिए ये 3 गो टावर वाला था, तो 3 गो गुंबज था, 3 गो गुंबज कहाँ था, एक आदमी था, 2 हाथ था, 3 गुंबज था, तो डी था। तो 3 का आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब 4 का देखिए, 4 में क्या है, ये भी हो गया आपका। 4 में क्या है, सिनेमा देखने गया था, तो आदमी को हम कैसे याद किए थे, इस तरह करके याद किए थे, कोई इस तरह करके, इस तरह करके आदमी जो था गेट पार किया, गेट पार करने के बाद कहाँ गया, वो झूला झूला, झूला झूलने के बाद मूवी देखा, मूवी देखने के बाद वो अपना घर चला गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, इस सिनेमा देखने गया, तो सिनेमा कहाँ था, यहाँ पर था, तो सिनेमा देखने गया, तो सिनेमा देखने आपका कहाँ गया, ई वाला था सिनेमा देखने, तो सी हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्या, एक गेट था, तो गेट यहाँ पर था, गेट यहाँ पर था, गेट पार किया, गेट पार करने के बाद झूला झूला, झूला झूलने के बाद मूवी देखा, मूवी देखने के बाद घर चला गया, तो झूला सी था, तो झूला आपका 5 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब 6 नंबर में क्या था, ये घर था, घर चला गया, तो आदमी जो था गेट पार किया, गेट पार करने के बाद झूला झूला, मूवी देखा, फिर घर चला गया, घर चला गया, तो घर चला गया, तो यहाँ पर घर चला गया, तो 6 का बी हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में क्या है, ये झूला है, तो आदमी जो था गेट पार करके झूला झूलने गया, झूला झूलने ये था, ये दोनों आपका सेंटर में था, एक ही लाइन में था, तो आपका 7 का ई हो जाएगा। अब 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर में क्या था, 3 गो व्हाइट व्हाइट दिख रहा था गोला, तो 3 का था 0 1 2 3, 3 आपका यही वाला गोला था, 3 गोला, 3 सर्कल, ठीक है, ठीक है। तो ये सिग्नल वाला 3 लाइट है, तो इसका 3 का यानी कि 8 का ए हो जाएगा, 8 का आपका ए हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर का बात करेंगे, तो 9 नंबर देखिए, 2 गो स्पीकर टाइप, 2 चोंगा था, तो एक क्या था, एक सूरज वाला था, उसके बाद एक ये वाला था, और उसके बाद दो आपका स्पीकर वाला था, तो ई वाला स्पीकर वाला याद किए थे, तो आपका बी हो जाएगा, तो 9 का आपका बी हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा। 10 में एगो गुंबज था, मैंने एगो फ्लैग या कोई भी एक था, एक करके इस तरह फिगर था, तो ये कहाँ था, एक 0 सन वाला, फिर यहाँ पर डी वाला, तो डी वाला एगो था, ये तो 10 का डी हो जाएगा। 11 में 2 हाथ था, तो एक आदमी वाला फिगर था, आदमी के ऊपर एक आदमी से कोडिंग किए थे, एक आदमी जो जिस फिगर में दिख रहा था, दूसरा फिगर में 2 हाथ था, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, यानी कि 11 का बी हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा। 12 में एक आदमी था, तो एक आदमी आपका यहीं पर था बी में, तो 12 का बी हो जाएगा। देखा कितना इजी वे में आपको बता दिए। तो इस तरह आपको एकदम इसी तरह जैसे मैं बता रहा हूँ, हाउस मेमोरी टेस्ट हो या ट्रैक टेस्ट हो या आपका मेमोरी टेस्ट में नंबर पिक्चर टू पिक्चर टेस्ट हो या पिक्चर नंबर टेस्ट हो या मेमोराइज द शेप टेस्ट हो, सबका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेमोरी टेस्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा, मैं जैसे बता रहा हूँ उसी तरह आप सोचिए, आपका एकदम सब सही होगा। आउट ऑफ 12 में 12 सही होगा, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को देखें। कोई सब वीडियो आपको ज्यादा लंबा नहीं है, 10 से 15 मिनट का वीडियो है, उसको देखिए, उसके बाद आप टेस्ट मारिए, आपका इंप्रूवमेंट जरूर होगा। टेस्ट आपको सिस्टम में देना है, मोबाइल में नहीं देना है, क्योंकि टेस्ट अगर सिस्टम में नहीं दीजिएगा तो आपका प्रैक्टिस सही से नहीं हो पाएगा। एग्जाम देने जाइएगा, आपका माउस का मूवमेंट सही से नहीं हो पाएगा, आपको बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको सही से प्रैक्टिस करना है, एकदम एग्जाम जैसा होता है वैसे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप इसी तरह आपको पहले बोल दिए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आप देखिए, और आपको फिर मैराथन क्लास भी मैंने सब टॉपिक का करा दिया एक बार, फिर से जब टाइम मिलेगा मैं अब क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं एक टॉपिक जैसे जैसे कमेंट आएगा, जिस भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक में अगर उसका वीडियो चाहिए, समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, उसका वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।